नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं संजीव श्रीवास्तव लखनऊ से। आज हम आपको एक ऐसे आध्यात्मिक पुरुष से मिलाते हैं जिनके जीवन में आध्यात्म का बहुत ही महत्व है। हमारी जो सनातनी परंपरा है उसमें अपने आप को पिरोकर रखने वाले एक अच्छे व्यक्तित्व का संदेश देने वाले स्वनामधन्य राष्ट्रीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित शेखर दीक्षित जी से आपको मिलाने जा रहा हूं। शेखर जी, आपका जो सामाजिक जीवन है वो व्यवहार में आध्यात्मिक जीवन दिखाई पड़ता है। आप एक अच्छे आध्यात्मिक पुरुष के रूप में समाज में जाने जाते हैं। नित्य प्रति कोई न कोई ऐसा आयोजन आप करते हैं जिससे धार्मिक अनुष्ठान का होना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में मैं आपसे जानना चाहूँगा, मेरे दर्शकों को बताइए कि आध्यात्मिकता से हमारे मानव जीवन का बहुत ताल्लुक़ क्या है। संजीव जी, बहुत बहुत नमस्कार। और सर्वप्रथम तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि विगत लंबे वर्षों से आप दैनिक अखबार में राष्ट्रीय प्रस्तावना के रूप में थे और अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी आ गए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद। देखिए, आध्यात्म सभी के जीवन में, सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है और सनातन धर्म से ही बाकी धर्मों की उत्पत्ति हुई है। जो पूरे विश्व में जितने भी धर्म हैं, तो मेरा ये मानना है कि दो धर्म हैं जो काफ़ी पुराने हैं। एक यहूदी धर्म पुराने धर्मों में से एक है जिससे बाकी रूट्स निकले, और एशिया में और इधर आएंगे तो आप देखेंगे सनातन धर्म पैरेलल टू यहूदी धर्मों से ऊपर रहा और उससे बाकी रूट्स निकले। तो आध्यात्म, जो भी व्यक्ति धर्म को धारण किए है उसके अंदर आध्यात्म होना स्वाभाविक है। गीता कहती है कि मनुष्य जन्म के साथ ही धर्म को धारण कर लेता है। तो धर्म एक ऐसा विषय है जो कि आपके जन्म के साथ आपके साथ जुड़ जाता है, आप माने या आप ना माने। तो आदमी किसी भी विधा में हो, आदमी किसी भी फील्ड में हो, आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसका जो मूल स्वरूप है वो धर्म अगर निर्धारित हो रहा है तो करेगा। अब जैसे कि शरीर में हम ये मानते हैं कि आधा भाग देवताओं का है और आधा भाग असुरों का है, दानवों का है। असुर कहीं बाहर की उत्पत्ति नहीं है। असुर भी हमारे उसी परमपिता की उत्पत्ति हैं जिसकी हम उत्पत्ति हैं और जिसके देवता उत्पत्ति हैं। अपने कर्मों के द्वारा, अपने भोग के द्वारा देवता बने, अपने कर्मों के द्वारा, अपने भोग के द्वारा असुर बने, अपने कर्मों के द्वारा, अपने भोग के द्वारा मनुष्य बने, और अपने कर्मों के द्वारा, अपने भोग के द्वारा अन्य जीवों की संरचना हुई, निर्माण हुआ। एक ही सुपर पावर है जो इन सबको चलाती है, जिसको हम अलग अलग रूपों में पूजते हैं। जैसे मेरे लिए वो रूप महाकाल का है, महादेव का है। वो रूप ऐसा है जो सबके लिए समान है। अगर आप बात करें ध्यान की, तो ध्यान का उत्कृष्ट उदाहरण है महादेव। अगर आप बात करें आज की डेट में, जैसे बात होती है कि एक परफेक्ट कपल की, तो शिव और पार्वती से बड़ा कोई आपको परफेक्ट कपल नहीं मिलेगा। उसका कारण है, आज भी हमारे वहाँ महिलाएं जो सिंदूर बदलती हैं वो गौर से बदलती हैं। उदाहरण किसी का दिया जाए, पर हमारी सभ्यता में माँ गौरी की, गणेश की और शिव परिवार की जो महत्व है, और वो क्यों है? वो इसलिए है कि उनके लिए सांप भी उतना ही प्रेम पूर्वक रहता है जितना चूहा, उतने ही प्रेम पूर्वक मोर भी रहता है, और उतने प्रेम पूर्वक जो है वहाँ पे नंदी भी रहते हैं। तो एक आप कंप्लीट जो देखेंगे ना, कि एक पूरी रूप से कंप्लीट परिभाषा है, तो वो महादेव के वहाँ आपको मिलेगी। इसीलिए महादेव आपको सृष्टि के हर कोने में मिल जाएंगे। लोगों का स्वरूप तो चेंज होगा, लिंग का स्वरूप चेंज नहीं होगा। जैसे योनि और लिंग, योनि और लिंग इस सृष्टि के प्रारंभ से था, इस सृष्टि के अंत तक रहेगा, और इन दोनों का आधिपत्य जो है वो हमारे सनातन धर्म में जो है महादेव माँ गौरी के स्वरूप में ही है। उसमें सारे स्वरूप समा जाते हैं। अब ये बहुत वृहद एक विषय है, आप जितनी इस पर चर्चा करते जाएंगे उतना होता जाएगा। तो
एक बहुत रास्ता। बहुत सही बात कही आपने शेखर जी। चूँकि आप आध्यात्मिक पुरुष के रूप में भी जाने जाते हैं, मुझे लगता है कि आपने जो संदेश दिया है, जो बातें बताई हैं, वो एक ऐसा गंभीर और एक रहस्यमय विषय है जिसको हम करके ही जान पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन व्यवहारिक रूप से आप अन्नदाता के लिए काम करते हैं, जो पूरे देश में और पूरे प्रदेश में जो आपकी छवि है एक किसान नेता के रूप में, तो मुझे लगता है कि आप अन्नदाता को किस रूप में मानते हैं, थोड़ा इस पे भी प्रकाश डालने का कष्ट करें। देखिए, सबसे पुराना फिर सृष्टि का व्यापार है किसानी। जब हम वैश्य को जोड़ते हैं, जब 4 भागों में हम अपने वर्णों को बांटते हैं और उसमें जब पेट पे आते हैं, भोजन पे आते हैं, तो वो विभाग वैश्य को दिया गया और किसान उसी की श्रेणी में आता है। किसानों का जीवन हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ जीवन है। अगर गांव को और किसानों को आप सहेज के नहीं रख सकते, तो ना ही आप अपनी संस्कृति सहेज के रख पाएंगे और ना ही आप जीवन सहेज के रख पाएंगे। शहर तो आधुनिकता की दौड़ में भाग रहे हैं, पर गांव आज भी आपकी उन मूल चीज़ों को लेकर चल रहे हैं जिन पे आपको गर्व होता है। जिन बरगद के, पीपल के पेड़ों की आप बात करते हैं, जिस पहले अनाज के भोग की आप बात करते हैं, जिन परंपराओं की आप बात करते हैं, या जिनको करने से आप बहुत ही गर्व महसूस करते हैं, ये सारी परंपराएं करता कौन है? ये सारी परंपराएं आपका किसान करता है, किसान से जुड़े परिवार करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये सब करने के कारण ही उनको देवता तुल्य माना जाता है, लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण में वो पिछड़ चुके हैं। उनका इतना शोषण हो चुका है कि वो पिछड़ चुके हैं। तो मैंने शुरुआत से, जब से होश संभाला, तब से मैंने किसानी पर ही काम किया। अब मेरा आज भी ये सोचना है कि अगर हिंदुस्तान को समृद्धशाली बनना है, ताकतवर बनना है, सरकार किसी की हो, देखिए, सरकारों का कोई स्ट्रक्चर नहीं बदलने वाला, वो जैसा था वैसे ही रहेगा। सरकार किसी की हो, लेकिन कोई भी सरकार जब तक किसानों की दशा दिशा बदल नहीं पाएगी, तब तक वो देश में किसी भी दिशा और दशा को बदल नहीं सकती है। बड़ी पॉपुलेशन का देश है और मुझे लगता है 140 करोड़ लोगों का पेट नहीं भरता है, लगभग 300 करोड़ लोगों का पेट भरता है। क्यों? आसपास के जितने भी कंट्री हैं जहां अनाज नहीं होता, वो भी तो हम ही पे डिपेंडेंट हैं। जाते कहाँ हैं? हम देते हैं तो वो खाते हैं, भले ठीक है, लेन देन करते हैं। तो किसान पिछड़ता जा रहा है, किसान के बच्चे पिछड़ते जा रहे हैं, लोग किसानी छोड़ते जा रहे हैं। तो इस पे ध्यान देना भी ज़रूरी है, काम करना भी ज़रूरी है। तो मेरे लिए तो किसानी और आध्यात्म एक ही विषय है और मुझे लगता है कि गांव का जिंदा रहना ही अध्यात्म का जिंदा रहना जैसा है। तो इस पे काम निरंतर और सभी को करना चाहिए। आज गौपालन का लगभग सभी हम लोग से देखिए, जितने ऋषि हैं, लोग हैं, सब गौपालन का कार्य करते हैं। भाई देखिए, तो व्यापारिक कार्य है पर करते हैं। आप और भी देखिए, किसानी से भी जुड़े रहते हैं, तो इसलिए किसानी महत्वपूर्ण है। अब राजनीतिक विषय में जाएंगे तो फिर कुछ अच्छा कुछ बुरा बोलना पड़ेगा, लेकिन अगर आप किसान से नहीं जुड़े हैं तो आप संस्कृति से नहीं जुड़े हैं। आपके हिसाब से भारतीय किसान उस समृद्ध परंपरा का मूल साधक है जिसके वजह से हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी व्यवस्था और हमारा मानव जीवन संरक्षित होता है। मुझे लगता है यही आपके कहने का उद्देश्य था। शेखर जी, अब चूँकि राष्ट्रीय प्रस्तावना का जो अपना कॉन्सेप्ट है, आपको पहले से ही पता है कि ये प्रिंट क्षेत्र में अपनी पहुंच बनाए हैं दर्शकों में। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दर्शकों तक आप जैसे महान भावों की बात पहुंचानी है, तो राष्ट्रीय प्रस्तावना का जो अपना स्लोगन रहा है, गांव से गवर्नेंस तक। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट होती है, उसकी गवर्नेंस किसके लिए काम कर रही है, इसका अपना एक मूल आधार गांव ही है। आपके हिसाब से मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय प्रस्तावना के दर्शकों को आप राष्ट्रीय प्रस्तावना डिजिटल की शुरुआत होने पर कुछ संदेश दीजिए। नहीं, आप स्वयं बहुत आध्यात्म से जुड़े रहे, बहुत सारे मंचों पे आपने मेरे साथ आध्यात्मिक उसमें भाग भी लिया है। तो मुझे लगता है कि अब देखिए, आपका जैसे गांव से गवर्नेंस तक का एक स्लोगन भी है, पुराना है, आपका अखबार कोई आज का नहीं है। मैं 12 साल से, मुझे लग रहा है 10 साल से मैं ही उसको देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए हैं, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। आज युग भी डिजिटल होता जा रहा है, तो अपनी बात ज़्यादा लोगों को पहुंचाने के लिए एक अच्छा माध्यम है।
तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके जो डिजिटल प्लेटफॉर्म से लोग जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और माँ गौरी महादेव का आशीर्वाद आप पर बना रहे और आपका चैनल दिन प्रतिदिन तरक्की करे, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद। तो ये थे पंडित शेखर दीक्षित जी, जिनको पूरे देश में एक किसान नेता के रूप में देशवासियों ने माना है, और एक आध्यात्मिक पुरुष के रूप में भी आपकी एक जो छवि है, आपने इनका वक्तव्य सुना। और मैं चाहूँगा कि इसी तरीके से भगवान भोलेनाथ के भक्तों की श्रृंखला में ऐसे महान व्यक्तित्व तो राष्ट्रीय प्रस्तावना डिजिटल चैनल से जुड़े रहें। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं कि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। जय हिंद, जय प्रस्तावना।